अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के फॉर्म्स निकाले हैं। 3 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 3 मई से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। हालांकि डेट शायद 5-10 दिन एक्सटेंड भी कर देंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर आपने फॉर्म अपना सबमिट नहीं किया है, हमसे फिलअप करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स वहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए। या अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत आ जाए, कहीं पर कोई इशू आ रहा है फॉर्म फिलिंग में, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपका वहाँ पर पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस मतलब एडमिशन रहने वाला है, उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा जेके बोपी का। तो उस एंट्रेंस का सिलेबस तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक, जो आपको एंट्रेंस देना है, उसके लिए कौन कौन सा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसको उन चैप्टर्स को आपको कवर करना ही करना है। इस वीडियो में मैं उन्हीं की लिस्ट लेकर आया हूँ और ये भी बताऊंगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता रहा हूँ उन्हीं चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पे टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, तो मैंने सोचा आज वीडियो अपलोड करें। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज एंट्रेंस 2023। तो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि टॉप कॉलेज मुझे मिल जाए, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, जैसे सिख मसूरा है, जीएमसी श्रीनगर है, जीएमसी जम्मू है या जीएमसी बारामूला भी है, तो इन कॉलेजेस को अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, खासकर जीएमसी श्रीनगर और सिख मसूरा में, तो आप कोशिश कीजिए सारे चैप्टर, सारा सिलेबस कवर करने की। और बाकी के कॉलेजेस के लिए भी आप सारा सिलेबस ही कवर कीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के चक्कर में मत पढ़ना। लेकिन मैं आपको जो चैप्टर्स बताऊंगा उनको आप पहली प्रेफरेंस पे तैयार कर लेना। बाकी का जो आपको टाइम बचेगा वो आपको जो है फिर लास्ट के डेज में उनका कवर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम फिजिक्स से देख लेते हैं। पेपर जो आपका होगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पेपर आपका जो होगा वो 3 पोर्शंस का आ जाएगा, ठीक, जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा कई कैंडिडेट्स का। एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री और एक होगा बायोलॉजी, ठीक। तीनों का यहाँ पे क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 12th, 60 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 60 क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से, ठीक। 180 क्वेश्चन का आपको पेपर आ जाएगा। तो पेपर को मैं आने वाले कल की वीडियो में समझाऊंगा किस तरीके का पेपर होगा, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। 180 का यहाँ पे आपको 180 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 180 मार्क्स का आपको पेपर आ जाएगा, 180 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएंगे उसमें। तो 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे में आपको करना है, पेन पेपर मोड में आपका पेपर रहने वाला है। तो पहले हम फिजिक्स वाले सेक्शन से देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर आपका है। तो सिलेबस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कीजिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वह भी डाउनलोड कर दीजिए आप। लेकिन पहले आप फिजिक्स का यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले फिजिक्स का यहाँ पे अगर आप देख लोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ज्यादा जिससे मार्क्स आते हैं वो है ऑप्टिक्स। आपका 7 मार्क्स उससे आ जाएंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। जो मैं मार्क्स आपको बोल रहा हूँ वो आप बोलिए क्वेश्चंस, ठीक। 7 मार्क्स मतलब 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट 4, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, काइनेमेटिक्स इससे 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एटॉम्स एंड न्यूक्लियस से 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल 10 यहाँ पे इसमें चैप्टर्स आ गए। तो अब आपको हो गया यार, आप तो 10 चैप्टर्स बता रहे हो, आपने तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला, आपने सोचा होगा यार 2-3 चैप्टर्स होंगे। देखिए इसमें तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि इनमें यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। किसी को चैप्टर से फनी ऑप्टिक्स से आपको 7 क्वेश्चन आ गए तो वो तो इंपॉर्टेंट है, किसी और यूनिट से आपको जो 5 मार्क्स आ गए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको 4 मार्क्स आ गए, या काइनेमेटिक से आपको 3 मार्क्स आ गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इनको आप पहले प्रेफरेंस पे रख लेना, ठीक। पहले इन चैप्टर्स को आप कवर कर लेना, इनको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसको ऐसे दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, या नोट डाउन आपने किया होगा आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या काम कीजिएगा, बाकी के जो चैप्टर्स रह रहे हैं उनको आप लास्ट पे कवर कर लेना, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर्स हैं कोई 2 मार्क्स वाला है, कोई 3 मार्क्स वाला होगा, उसको आप लास्ट पे कवर कर सकते हैं, लास्ट के डेज में। और वो ईजी चैप्टर्स होते हैं, वो आपको ईजिली लास्ट के दिनों में कवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनसे ज्यादा मार्क्स हैं। केमिस्ट्री वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री वाला सेक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम 4 मार्क्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स है 4 मार्क्स, सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर 4 मार्क्स है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 4 मार्क्स है, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स 4 मार्क्स है। उसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 मार्क्स है, काफी इजी चैप्टर है। उसके बाद केमिकल अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 मार्क्स है, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 मार्क्स है, हाइड्रोकार्बन्स 3 मार्क्स है, पॉलीमर्स 3 मार्क्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ 3 मार्क्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ए पार्ट बी 6 मार्क्स है, हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे 3 मार्क्स है। अब यहाँ पे आप कहोगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन से तो आपने ज्यादा यूनिट्स बता दी। देखिए केमिस्ट्री वाले यूनिट से आपको पहले 10 चैप्टर जो मैंने आपको यहाँ पे बोले इनको आप पहली प्रेफरेंस पे कवर कर लेना है। उसके साथ साथ बाकी का जो ये यहाँ पे रहता है जैसे हाइड्रोकार्बन्स है, पॉलीमर्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, ये
सारे चैप्टर्स हैं ये ईजी हैं, 3-3 मार्क्स के हैं, ये आप इजीली कवर कर ही लोगे। थ्योरेटिकल वाला सेक्शन है और इनको अगर आप लास्ट के दिनों में भी कवर कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप पहले प्रेफरेंस पे रख लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे आपको पहले ऊपर है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, ये भी थोड़ा ईजी है। इक्विलिब्रियम है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, केमिकल बॉन्डिंग है, इन चैप्टर्स का पहले कवर कर लीजिए। बाकी जो 3 मार्क्स वाले चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी ईजी चैप्टर्स होते हैं, वो आपको लास्ट के 8-10 दिनों में भी कवर हो जाएंगे। लेकिन पहली प्रेफरेंस, आप पहले टारगेट जो है वो लॉन्ग मतलब जिनकी ज़्यादा मार्क्स है उन वाले चैप्टर्स को यहाँ पे रख लीजिए। इनके अलावा कुछ और भी आपको सिलेबस में मिल जाएंगे 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, उनको भी आप यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर लेना, क्योंकि 2-2 मार्क्स करके जो है वो काफ़ी सिलेबस बन जाता है। और केमिस्ट्री से आपको ऐसे 3 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं, तो इनको भी आप लास्ट पे कवर कर लेना। लेकिन ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कवर करने ही करने पड़ेंगे। बायोलॉजी वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, बायोलॉजी वाला सेक्शन आप पूरा 100% कवर कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी वाले जो आपको 60 मार्क्स होंगे उनमें से कम आपको 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन जो वो आने ही आने चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी के जो आपके 55 या 50 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, वो आपके परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। चाहे आपको पता है, चाहे आप क्लास 11 क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे भी आपको बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसी तरह से किसी भी एंट्रेंस में अगर आप जाओगे, खासकर में अगर आप इस एंट्रेंस की बात करें, बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस की, तो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आप पहले टारगेट पर पूरा कवर कर लेना। ठीक, पूरे का पूरा 100%। बायोलॉजी तो ईजी होता है, वो आप 100% कवर कर लेना। फिर अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई चैप्टर रह भी जाता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी आप पूरा कर लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है 8 मार्क्स हैं इससे, प्लांट फिजियोलॉजी है 7 मार्क्स है, रिप्रोडक्शन है 6 मार्क्स, जेनेटिक्स है 5 मार्क्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है 5 मार्क्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 4 मार्क्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 4 मार्क्स, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स 3 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, यानी कि इसके 3-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये रहा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर जो हमने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन चैप्टर्स को पहली प्रेफरेंस पे रख लेना। बाकी के जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले चैप्टर्स रहते हैं उनको आप स्किप मत कर लेना, उनको स्किप मत कर लेना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खासकर अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा, इस बार भी कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए आप सिलेबस जितना ज़्यादा आपका हो सके उतना ज़्यादा आप सिलेबस कवर करने की कोशिश कर लेना। बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपके पास टाइम है। अप्रैल की ये कुछ दिन, तो अप्रैल तो खत्म होने वाला है, मई का महीना होगा, जून में आपका यहाँ पे एंट्रेंस हो जाएगा, तो 1-1.5 महीना आपके पास है। तो 1-1.5 महीने में आप अच्छी तरह से जो है वो अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.sajadspeaks.com पे जाके वहाँ पे आपको प्रीवियस 3 साल के पेपर्स विद आंसर कीज मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको फ्री बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे। नहीं तो मैं आने वाला कभी वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको उनकी लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर लूँगा, डाउनलोड करने का यहाँ पे दिखा दे दूँगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए, जो मैंने आपको डिस्कस किए सारे चैप्टर्स। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको जेके बोबी के बारे में वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो डालेंगे और आपको अच्छी तरह से सारा प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे।